पर्व त्योहारों के अवसर पर यूं तो शांति और उल्लास का माहौल रहता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयत्न किया जाता रहा है। हालांकि शासन प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए सक्षम भी है, लेकिन कुछ भारत विरोधी संगठनों को मौका मिल जाता है और वे उंगली उठाने से बाज नहीं आते। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा के मद्देनजर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के जवाब के निहितार्थ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर इस्लामिक सहयोग संगठन की प्रतिक्रिया क्या रही है, क्या इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है इस मुद्दे पर, जरा इसको हम गौर से देखेंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं एक प्रश्न जो हम रोज ही लाया करते हैं आपके लिए, वह है प्री के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको इससे एक तो टॉपिक की समझ होगी, दूसरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है इस वर्ष का, उसके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1969 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है ओआईसी की बात की जा रही है। हाल ही में भारत को ओआईसी का पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया है। दो स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि इसमें से सत्य कथन कौन है, उसके आधार पर विकल्प का चयन करना है। यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसी सेशन में इस दोनों ही स्टेटमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, अब सुर्खियों की ओर चलते हैं कि क्यों हम चर्चा कर रहे हैं ओआईसी की और भारत की क्या बातें हो गई है रामनवमी पर। देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन आप जानते हैं, लगातार आप इसके बारे में पढ़ते भी रहे होंगे। इसने अभी जो रामनवमी का पर्व खत्म हुआ है, आप जानते हैं रामनवमी जो होता है वह भगवान राम का जन्म माना जाता है और यह चैत माह का जो शुक्ल पक्ष होता है उसके नवमी दिवस को होता है। ठीक है, तो रामनवमी का उत्सव जो अभी हुआ है उसमें जुलूस वगैरह निकला है जगह जगह पर पूरे देश में, और उसमें क्या हुआ है, कहीं कहीं छिटपुट हिंसा की खबर भी आई है। तो इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है कि इस दौरान जो हिंसा हुई है इससे यह पता चलता है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। और इस संगठन का कहना है कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में और महाराष्ट्र के सहित देश के कई अन्य हिस्सों में जो रामनवमी के अवसर पर हिंसा हुआ है मुस्लिम समुदाय के साथ, उस पर इसने गहरी चिंता भी व्यक्त की है। खास करके बिहार का चर्चा किया गया है। आप जानते हैं बिहार में एक मस्जिद में यहाँ पर जाकर के कुछ असामाजिक तत्वों ने आगजनी की घटना कर दी और वहाँ स्थिति बहुत खराब हो गया। यदि न्यूज़पेपर के कटिंग को देखें तो समझिए, OIC says Muslim targeted on Hindu festival, India reject charge। OIC कह रही है कि मुस्लिम समुदाय जो है भारत में हिंदू त्योहारों पर टारगेट किए जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इससे इनकार किया है। और यहाँ पर खास करके बिहार का चर्चा किया है, बिहार आफ्टर रामनवमी सेलिब्रेशन। अब जरा इस पर डिटेल से चर्चा हम करेंगे कि मुद्दा क्या है और यह OIC और क्या डिटेल से कहती है। देखिए, OIC का स्टेटमेंट कुछ लाया हूं मैं, आप यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले इसने कहा है कि यह जो वायलेंस हुआ है वह मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेटेड करते हुए किया गया है। और यहाँ पर ये जो बिहार की चर्चा इसने की है कि खास करके बिहार के मस्जिद में द बर्निंग ऑफ अ मदरसा एंड इट्स लाइब्रेरी बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मॉब इन बिहार। तो मस्जिद में जाकर के आगजनी की घटना की गई है, वहाँ पर जो लाइब्रेरी था उसको जलाया गया है, इसकी यह निंदा करती है। दूसरा स्टेटमेंट इसका देखिए तो इसमें भी यह कह रही है कि जो इस्लामोफोबिया भारत में हो रहा है, इस्लामोफोबिया क्या होता है? इस्लामोफोबिया का मतलब हुआ, अगर शाब्दिक अर्थ कहें तो इस्लाम का भय, यानी कि इस्लाम के प्रति भय, नफरत, पूर्वाग्रह, इस तरह का बातें होना इस्लामोफोबिया कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है भारत में एक रणनीतिक तौर से इस्लामोफोबिया चलाया जा रहा है। आगे यह स्टेटमेंट देती है ओआईसी, एक और स्टेटमेंट देती है और भारत सरकार से यह आग्रह करती है कि आप इस स्थिति से निपटिए और जिस व्यक्ति ने इस तरह की घटनाएं की है उस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके जो अधिकार हैं और उसकी जो गरिमा है वह बनी रह सके, वह शांतिपूर्ण से ढंग से रह सके भारत में। यह ओआईसी संगठन का कहना है ये सब बातें।
अब चलिए आगे चलते हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देती हुई भी नजर आती है। भारत सरकार ने क्या कहा है उसे समझिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट है, यानी कि विदेश मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन द स्टेटमेंट इशूड बाय OIC सेक्रेटरीट रिगार्डिंग इंडिया, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन श्री अरिंदम बागची सेन, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियली क्या नाम है उनका, अरिंदम बागची, उन्होंने कहा है कुछ। देखिए, वी स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट इशूड बाय OIC सेक्रेटरीट। इन्होंने कहा है कि हम जो है, जो OIC के द्वारा कहा गया है, सचिवालय के द्वारा, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ देयर कॉमनल माइंडसेट एंड एंटी इंडिया एजेंडा। ये कह रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय कह रहा है कि OIC का जो एजेंडा है, उसका जो माइंडसेट है, वह एंटी इंडिया है, वह भारत के तरफ से हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रसित है और भारत की तरफ वो हमेशा निंदा की नज़र से ही देखते हैं। वो कह रहे हैं कि OIC ओनली डज इट रेपुटेशन डैमेज बाय बीइंग कंसिस्टेंटली मैनिपुलेटेड बाय एंटी इंडिया फोर्सेज। और वो कह रहे हैं कि OIC हमेशा जो एंटी इंडिया फोर्सेज है उनके साथ खड़ी होती है और भारत की हमेशा निंदा ही करती रहती है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, और जानते हैं काफ़ी मुखर है ये, इनके तरफ से स्टेटमेंट आया है, न्यू दिल्ली ऑन मल्टीपल ओकेजन्स हैज स्लैम्ड OIC फॉर राइजिंग इंडियाज इंटरनल मैटर्स। इनका कहना है कि जो भारत का आंतरिक मसला है, ये सब जो भी घटनाएं हुई है रामनवमी के दौरान, भारत में शासन प्रशासन उन घटनाओं को देख रही है। ये भारत सरकार का आंतरिक मामला है। भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, इसीलिए OIC जैसे संगठन को यह कोई अधिकार नहीं मिल जाता है कि भारत के आंतरिक मामले में वो दखलंदाजी करे। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, आप देख लीजिए, ट्विटर हैंडल देख रहे हैं आप, और ये ट्विटर हैंडल जो है उइगर मुस्लिम संगठन का है, वर्ल्ड उइगर कांग्रेस का है। उइगर मुसलमान कहाँ रहते हैं? चीन के सिंजियांग प्रांत में। वहाँ उसकी स्थिति दयनीय बताई जाती है। लगातार वैश्विक रिपोर्ट ऐसे आते रहे हैं कि वहाँ पर चीन के द्वारा, चीन का जो शासन है उसके द्वारा उइगर मुसलमान पर काफ़ी अत्याचार किया जाता रहा है। तो भारत कह रहा है कि भाई, आप जब मुसलमानों पे जरा सा खौंच आ जाता है भारत में, तो बहुत ज़्यादा आप चिल्लाने लग जाते हैं, उंगली उठाने लग जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। लेकिन उसके अलावा दुनिया भर में कहीं भी मुस्लिम संगठन के साथ या मुस्लिम समुदाय के साथ कुछ भी होता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर वर्ल्ड उइगर कांग्रेस का एक ट्वीट देखेंगे तो ये ट्वीट के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये जो OIC है, यह कभी भी यहाँ पर उइगर मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाता है, जहाँ पर मिलियंस ऑफ उइगर मुसलमानों को मार दिया गया, उन पर अत्याचार कर दिया गया है, जो कि चाइना के द्वारा किया गया है, चाइना के सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन OIC मुस्लिम संगठन जो है अपने आप को मुस्लिम हितैषी मानती है, लेकिन वहाँ पर चाइना के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोलती नजर आती है। पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत ने लगाई फटकार। अब यहाँ समझ लीजिए, पहले भी OIC जो है लगातार भारत के खिलाफ बोलता रहा है, ये मुस्लिम संगठन, तो इससे भी पाकिस्तान का जो मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच चलता रहा है, खास करके कश्मीर और आतंकवाद को लेकर के, अगर आप देखेंगे तो OIC की पूरी घटनाओं को, तो OIC कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आता है। तो पहले भी भारत इस पर फटकार लगा चुका है, भारत करीब प्रतिक्रिया दे चुका है। 31 मार्च 2023 को मानवाधिकार परिषद में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव सीमा पुजानी ने कहा कि OIC पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ने और भारत के क्षेत्र पर कब्जा हटाने के लिए नहीं कहता है, बल्कि इसके बजाय भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए, अपने नापाक एजेंडे को पूरा करने के लिए अपना जो उसका मंच है, OIC का मंच है, उसका सचिवालय है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान जो लगातार घुसपैठ करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या भारतीय जो क्षेत्र है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर कब्जा बना रखा है, तो यह मुस्लिम संगठन यह तो पाकिस्तान को नहीं कहती है कि आप आतंकवाद रोकिए, आप भारतीय क्षेत्र से कब्जा हटाइए। इसके बजाय जो भारत में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको लेकर के वो गलत फहमी जो है पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है, अपने मंच का इस तरह से वह दुरुपयोग करने की कोशिश करता है। अब एक यहाँ पर इस लॉ को समझ लीजिए, ये पाकिस्तान में यह लॉ चलता है, इसका नाम है ब्लास्फेमी लॉ। इस लॉ के तहत होता क्या है कि देखिए, इसमें इस निंदा की आपने बात सुनी होगी, ठीक है, इसमें इस निंदा की चर्चा की होती है, यानी कि अगर ऐसा लगता है, पाकिस्तान में ये एक लॉ है और इसके तहत यह अगर शासन प्रशासन को लगता है कि कोई व्यक्ति इस निंदा करता है, यानी कि इस्लाम और शरीयत या कुरान के खिलाफ
कुछ भी गलत लगता है तो उसको सजा दी जाती है। अब इसके तहत पिछले दिनों क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वह क्या किया कि कुरान के कुछ पन्ने को जला दिया। तो उसको पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस उसे अरेस्ट की, उस पे कानून चला, उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो कट्टर समुदाय थे वह पुलिस को भगाते हुए जेल के अंदर घुस गए और उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल के पत्थर मार मार के मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यह जो संगठन है ओआईसी, इस पर पाकिस्तान की निंदा नहीं करता है, इस तरह की घटना पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, ऐसा कहना है भारत सरकार का। विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है, जिसका हमने पहले चर्चा किया भी है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी का भारत के खिलाफ एजेंडा क्या क्या रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कश्मीर मुद्दा निश्चित तौर पर उभर कर सामने आएगा, जो भारत पाकिस्तान के बीच भी एक बड़ा मुद्दा बना रहता है। देखिए, कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी जो है हमेशा ही कहीं न कहीं पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है और यह भारत के लिए कभी भी स्वीकार नहीं होगा कि वह पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर कहीं भी किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। ओआईसी कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के 1948 और 1949 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं न कहीं ये यह कहना चाह रहा है कि भारत को कश्मीर पर से अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए, यानी कि दबे जुबान में यह कश्मीर को आज़ाद करने की बात करता रहा है। या यूं कहे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पर तो वह पाकिस्तान का अपना जो दखलंदाजी को जायज़ भी मानता रहा है। इस्लामोफोबिया की बात अगर आप देखेंगे तो इसका कहना है कि भारत में, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया, कि भारत में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जा रहा है और उसमें भी वर्तमान सरकार जो है उस पर इसका आरोप रहता है कि सिस्टमेटिक ढंग से इस्लाम का भय दिखाया जाता है, पूर्वाग्रह, नफरत इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसके खिलाफ बढ़ाई जाती है। यहाँ हिंदुत्व की बात की गई है। जो ओआईसी है वो कहता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा और हिंदुत्व को बढ़ावा देकर के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती रही है। इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा किन किन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी गई और इसे समझ लीजिए। देखिए, अभी जो कुछ समय पहले, पिछले ही साल, आप याद होगा, कर्नाटक में हिजाब को लेकर के काफ़ी विवाद चला था। मुस्लिम बच्चियां जो थी स्कूल में, कॉलेजेस में हिजाब पहन करके पढ़ने जाती थी, जिस पर आपत्ति जताई गई थी वहाँ के जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है कॉलेज का लेकर के, तो उस पर भी इसने अपना बयान दिया था ओआईसी ने। और हरिद्वार में आपको याद होगा एक हिंदुत्व को लेकर के एक धर्म संसद हुआ था, वहाँ पर इस्लामिक जो संगठन है, इस्लामिक लोग हैं, उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें की गई थी, उस पर भी ओआईसी बढ़ चढ़ करके बोला था। अब जरा, जब इस संगठन के बारे में हम इतनी बातें कर चुके हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ये सब घटना आपसे नहीं पूछेगी, ये सब घटना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेंस की जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे या ऐसे में इस तरह की बातें लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ के लिए है। और यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में प्रश्न ले आती है तो यह संगठन के बारे में, यह जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ओआईसी, इसके बारे में यहां से प्रश्न पूछेगी। अब जरा इसको समझ लीजिए कि इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अभी तक अगर आप इसमें देखें तो 4 महाद्वीपों के 57 देश, 57 कंट्री जो हैं इसका सदस्य बन चुका है, जिसमें से 48 जो है मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, जहां पर इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक हिसाब से कानून वहां चलता है, या फिर वहां की जनसंख्या में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। संगठन के अनुसार यह मुस्लिम दुनिया का सामूहिक आवाज कहता है। ये संगठन कहती है कि जो संपूर्ण मुस्लिम दुनिया है, इस्लामिक वर्ल्ड है, उसका हम सामूहिक आवाज है। उनकी हित की रक्षा करने के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे और ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यालय इसका जेदा यानी कि सऊदी अरब में स्थित है और इसकी जो भाषाएं हैं ओआईसी की, वह अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, आधिकारिक भाषा, यानी कि इसी भाषा में यह संगठन कामकाज दुनिया भर में करती है। जरा आप देखिए, भारत ओआईसी का सदस्य क्यों नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि भारत में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों की संख्या है, जो कि दुनिया में कई मुस्लिम राष्ट्रों से अधिक है। फिर भी भारत ओआईसी का सदस्य
नहीं है। जबकि देखिए थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देश जो है ओआईसी में पर्यवेक्षक देश के तौर पर शामिल हैं। और भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि 20 करोड़ आबादी है, लेकिन यह फिर ना ही उसका पर्यवेक्षक है ना ही उसका सदस्य है। जरा हम इस ग्राफ पे ध्यान देते हैं और यहाँ से देखते हैं 2021 का ये डाटा है और इसको आप देख लीजिए। इसके तहत हम ये देखेंगे कि किन किन राष्ट्रों में मुस्लिमों की कितनी आबादी रही है, जिसमें से टॉप 10 कंट्रीज के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया को देखिए। इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है, आप जानते हैं, और यह आसियान कंट्री का हिस्सा है। जो आसियान में 13 देश है उसमें से एक इंडोनेशिया भी पड़ता है। तो इंडोनेशिया में जो मुस्लिम आबादी है वह 231 मिलियन है, यानी कि आप कह सकते हैं तकरीबन 23 करोड़ के आसपास। पाकिस्तान में 212 मिलियन, तो आप कह सकते हैं तकरीबन जो है 21 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की वहां है। भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि 200 मिलियन जो है इस्लामिक लोग हैं, यानी कि तकरीबन 20 करोड़ की आबादी भारत में है। अब यहाँ बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, इजिप्ट, ईरान, टर्की और अल्जीरिया और सूडान है। यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए भारत जो है अगर आप पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि इसमें 57 देश जो है ओआईसी का मेंबर है, इस्लामिक देश। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि उस सब में से भारत तीसरे नंबर पे पड़ता है मुस्लिमों की आबादी में, और वह भी बहुत पीछे नहीं है। अगर भारत में मुसलमानों की संख्या देखेंगे 2021 के तहत तो 20 करोड़ है, तो पाकिस्तान में केवल 21 करोड़ है, ठीक है, और यहाँ पर केवल 23 करोड़ है। तो भारत बहुत पीछे नहीं है मुस्लिम आबादी में। इसके बावजूद भी इस संगठन ने भारत को अपना हिस्सा नहीं बनाया है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। प्यू रिसर्च के अनुसार यह बताया गया है कि 2060 तक भारत में जो मुसलमानों की आबादी है वह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा और पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अभी भी पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है और भारत जो है तीसरे नंबर पे है, इंडोनेशिया पहले पे है। ओआईसी चार्टर के अनुसार इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक जो भी मुस्लिम देश ही इसकी सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को भी ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, जैसा कि रसिया का मैंने बात भी किया। 2005 में रूस ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ। 1998 में थाईलैंड को भी इसका हिस्सा बना लिया गया, जबकि आप जानते हैं थाईलैंड जो है बौद्ध प्रमुख देश है, यानी कि वहां की जो बहुल आबादी है वह बौद्ध धर्म को मानने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां थाईलैंड जो है ओआईसी का एक पर्यवेक्षक देश बना हुआ है। भारत और ओआईसी के संबंध खराब क्यों हुए? क्यों ओआईसी जो है एक भी मौका नहीं चूकता भारत की निंदा करने की? तो देखिए कुछ घटनाएं हैं, उस घटनाओं पे नजर डालेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। यरूशलेम जो है वहां पर अल अक्सा मस्जिद है, आप जानते हैं, और यरूशलेम जो है यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और इस्लामिक लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, एक शहर है, ठीक है, पवित्र। वहां पे एक मस्जिद है जिसको लेकर के लगातार विवाद भी रहा है। आप इजराइल और फिलिस्तीन की घटना समझेंगे, जब आप आईआर पढ़ेंगे तब इन चीजों को आप डिटेल से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अल अक्सा मस्जिद है, उसके मुद्दों को लेकर के मोरक्को की राजधानी रबात में 1969 में एक सभा का आयोजन किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका नाम था इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, जिससे ओआईसी और भारत के रिश्ते यहीं से खराब हुए थे इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। अब यहाँ घटना क्या हुई थी इसको समझ लीजिए। सऊदी अरब के उस समय के जो तात्कालिक किंग थे फैसल, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भारत को आमंत्रित किया था कि आप भी शामिल होइए। जबकि ध्यान रखना है भारत ओआईसी का मेंबर ना तब था ना अब है, लेकिन इन्होंने बुलाया था। किंग फैसल जो सऊदी अरब के हैं, इन्होंने आमंत्रण दिया था। तो इनका ऐसा मानना था कि यह जो अभी अल अक्सा मस्जिद का, यरूशलेम का जो मुद्दा है वह सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह जो है जहां जहां भी मुसलमान रह रहे हैं उन सभी को इससे जोड़ा जाए, उन सभी को का प्रतिनिधित्व यहाँ आए। तो भारत वहां गया था, भारत के प्रतिनिधित्व मंडल से व्यक्ति वहां गए, उन्होंने सभा में भाग भी लिया, संबोधन भी किया। लेकिन आप जानते हैं हमारा एक सदाबहार दुश्मन जो राष्ट्र है उसे यह पसंद नहीं आया, वह था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस पर घोर आपत्ति जताई और इस कॉन्फ्रेंस से बहिष्कार करने की धमकी तक दे दी। और पाकिस्तान ने इतना नौटंकी किया था 1969 में इस कॉन्फ्रेंस में कि उसने भारत को फिर यहाँ से
साइड करवा दिया। उस वक्त जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल याह्या खान ने भारत का पूर्ण बहिष्कार कर दिया था। यहां से लेकर के भारत का भी मनमुटाव थोड़ा सा हुआ और उसके बाद ओआईसी लगातार जो है और खास करके यहाँ पर जो तुर्की है या फिर पाकिस्तान है, निश्चित तौर पे भारत के खिलाफ जहर उगलने का लगातार काम करते रहे। तो इस वजह से ये संबंध कभी अच्छा हो ही नहीं पाया। लगातार कोशिश करने के बाद भी भारत की तरफ से भी कई बार कोशिश किया गया। ऐसा नहीं है कि ओआईसी ने कोशिश नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी ओआईसी जैसे संगठन और भारत के बीच संबंध बेहतर नहीं हो पाया। तो यह पूरा मुद्दा था जिसको आप समझ चुके हैं। अब हम फिर उस प्रश्न पर लौटते हैं कि ओआईसी के संदर्भ में कुछ कथन कहा गया है। सबसे पहले 1969 में इसकी स्थापना की गई। देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट है। इस लाइन को अगर आप देखेंगे, इस कथन को, तो 2 बातें इसमें कही गई है, 2 फैक्चुअल बातें हैं। तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो सीधे नजर नहीं डाल देना है, बहुत ध्यान से रुक के तोड़-तोड़ के पढ़ना है। देखिए, एक तो है कि इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। दूसरी बात की जा रही है कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है। तो दोनों ही बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो भारत ओआईसी का पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया है। ध्यान देना है यहाँ पर कि आप कई बार होगा क्या कि संभव है कोई राष्ट्र कहीं का पर्यवेक्षक सदस्य हो लेकिन पूर्णकालीन सदस्य ना हो। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर्यवेक्षक सदस्य की बात की गई है, सिर्फ सदस्य की बात नहीं की गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट को आपको देखना है, फिर देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। जो भी कथन सत्य होगा वही 4 विकल्प में दिया गया है, उसका जवाब हो जाएगा। आप उसका विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लिखते भी रहे हैं, मैं लगातार देखता रहता हूं, आप में से बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों से किसी किसी प्रश्न में गलतियां हो जाती है, तो आप ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे, मुद्दों को समझेंगे, तो वह गलतियां जो आपसे हो जाती है वह भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे मुद्दे पर यदि आपको चाहिए चर्चा पर चर्चा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस मुद्दा पर चर्चा करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।